इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड्स तीन तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज। सॉलिड्स कैन बी classified into three types on the basis of their conductivities। तो कौन कौन से टाइप होते हैं? सॉलिड टाइप और उनकी कंडक्टिविटी रेंज। तो कंडक्टिविटी के जो यूनिट होते हैं दैट इज ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो तीन तरह के कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। तो जो इनकी जो रेंज होती है कंडक्टर्स की, ये हाई होती है 10⁴ टू 10⁷। ये हाई रेंज में आते हैं इसकी कंडक्टिविटी। इंसुलेटर्स की वेरी लो 10⁻20 टू 10⁻10 लो। सेमीकंडक्टर्स की इंटरमीडिएट होती है 10⁻6 टू 10⁴ इंटरमीडिएट। तो ये रेंज हल्का सा ना ध्यान में रखना। तो अब हम मेटल्स के थ्रू कंडक्टिविटी पढ़ते हैं, कंडक्टर्स के थ्रू, कि उसका प्रोसेस क्या होता है। देखो, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कंडक्टर्स मेटल्स, मतलब सॉलिड कंडक्टर्स तो मेटल्स ही होते हैं ना। तो नोट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स conduct electricity through movement of ions। तो आयंस की मूवमेंट के जब होती है तो वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं, सॉल्यूशन में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। मेटल्स जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एज वेल एज मोल्टन स्टेट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टर्स हमने पहले भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में भी देखा था, दो तरह के होते हैं। एक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं, मतलब सॉल्यूशन हो या मोल्टन हो, वो आयंस की मूवमेंट से कंडक्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी। फिर मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तब कंडक्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो द कंडक्टिविटी ऑफ metals depend upon the number of valence electrons available per एटम। तो हर एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है उस पर ये मेटल की कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी।
तो एक बार लिख लो, मैं ना इसको फिर समझाता हूँ अच्छे से, अभी थोड़ा बहुत लिखते जाओ। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ metal atoms of metal atoms form molecular orbitals। तो मेटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने देखा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं। तो मेटल्स के केस में ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं ये बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विच आर सो क्लोजली, क्लोज लिख लो, चलो, क्लोज इन एनर्जी, so close in energy to each other as to form a band। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, तो एक इनका एक बैंड बन जाता है। तो इफ दिस band is partially filled, तो ये जो बैंड बना है एनर्जीज का, अगर ये पार्शली फिल्ड है या और इट ओवरलैप्स विद अ हायर एनर्जी अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड, या तो ये बैंड हाफ फिल्ड हो या इसके ऊपर एक ऐसा बैंड हो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ना हो, वेकेंट हो, उसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं, और ये नीचे वाला बैंड उसके साथ ओवरलैप करे। दो कंडीशंस हैं। देन इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो easily under an applied electric field and the metal shows conductivity। मैं ये बना देता हूँ, ये क्या है फिर समझा देता हूँ। देखो, मेटल्स के केस में दो कंडीशंस बताई हैं। दो बैंड होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। एक तो ये जो बैंड हो, ये बैंड पार्शली फिल्ड हो, ठीक है ना, ये फिल्ड है, ये एम्प्टी है। तो ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। दूसरे केस में इन दोनों बैंड्स में, ये मान लो फील्ड बैंड है, इसको वैलेंस बैंड बोलते हैं, और ऊपर वाला जो बैंड है वो वेकेंट बैंड है, उसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। इसमें जो गैप है वो बहुत कम हो, स्मॉल गैप हो, या ये ओवरलैप ही कर रहे हो एक दूसरे को। इसको ना ओवरलैप लिख लो। स्मॉल गैप ना सेमीकंडक्टर्स के केस में होता है, ये ओवरलैप ही करेंगे आपस में। एक सेकेंड, दूसरा बैंड ऊपर में, चलो इसी कलर का बना देता हूँ। एक और बैंड है, ये ऊपर से क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। ये कंडक्शन बैंड है, ये एम्प्टी है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स को क्या है ना, मूव करने की स्पेस मिल गई। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे, तो उससे कंडक्शन हो जाएगी। इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझें, ये दो बैंड क्या है। देखो, अगर मैं लिथियम की एग्जाम्पल लेता हूँ, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 तो अब अगर मैं इसका Li2 बनाता हूँ मॉलिक्यूलर, अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे।
हाँ, तीन एक के तीन दूसरे के, तो इसके अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ इट विल बी 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2। तो ये जो अंदर वाले हैं 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, इनका तो कोई रोल है नहीं बॉन्डिंग में। बाहर वाला है देखो, इसकी अगर मैं एनर्जी डायग्राम बनाऊँ, मैं 1s की नहीं बना रहा, अब 2s की बनाते हैं। देखो ये 2s ये 2s, तो ये 2s1 एक लिथियम का है, 2s1 दूसरे का है, ये मिलके दो ऑर्बिटल बनाएंगे, एक सिग्मा 2s एक सिग्मा स्टार 2s, और दो इलेक्ट्रॉन नीचे जमा हो जाएंगे इस तरह से। तो ये दो बन गए ना बैंड, एक नीचे वाला बैंड एक ऊपर वाला बैंड। अब अगर मैं इसको मैं ना ऐसे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ इस तरह से, ये एक का 2s1 ये दूसरे का 2s1, तो ये सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, एक बॉन्डिंग है एक एंटी बॉन्डिंग है, तो दो इलेक्ट्रॉन नीचे रहेंगे ऊपर खाली रहेगा वो। ये मैंने दो लिथियम लिए Li2। अब अगर मैं Li3 लूंगा, Li3 में मैंने तीन ले लिए मान लो, तो उसमें 2s1 2s1 2s1, तीन एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे आपस में और तीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे। तो तीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, उनका तीनों का ना एनर्जी लेवल अलग रहेगा। एक को आप एंटी बॉन्डिंग बोलते हो ऊपर वाले को, एक को नीचे वाले को बॉन्डिंग, बीच वाले को नॉन बॉन्डिंग। तो अभी इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो ऐसे फिल होंगे तीन। अब अगर मैं चार लूंगा, चार लिथियम एटम अगर मैं लेता हूं, तो 2s1 चार होंगे ये। अब मेरे पास चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, चारों का एनर्जी लेवल डिफरेंट होगा, और इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा तो नीचे शुरू करता हूँ ऐसे। तो मैं देख रहा हूँ कि मैं जितने एटम ले रहा हूँ उतने ही एनर्जी लेवल क्रिएट हो रहे हैं, और इनमें एनर्जी गैप जो है वो कम होता जा रहा है। यहाँ पे देखो एनर्जी गैप ज़्यादा था, दो में, तीन में और कम हो गया, चार में और कम हो गया। ऐसे अगर मैं Lin अगर मैं बहुत सारे एटम लूंगा, मान लो n एटम्स ले लिए मैंने, तो n एटम्स ले लिए, तो मेरे पास ना यहाँ पे n एनर्जी लेवल बन जाएंगे। ऐसे मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, मेरे पास n एनर्जी लेवल्स बन जाएंगे। और जितने एनर्जी लेवल है ना उसमें से हाफ है जो देखो फिल्ड है, हाफ वेकेंट है। यहाँ देख सकते हो ये वेकेंट है, हाफ वेकेंट है हाफ फिल्ड है। तो अगर आप बहुत सारे लोगे तो ऐसे मान लो आपने n एटम लिए, तो n एनर्जी लेवल बनेंगे, इसमें n/2 जो होंगे वो फिल्ड होंगे, n/2 जो होंगे वो वेकेंट होंगे। तो अब ये वाला एग्जांपल बन गया, ये वाला, कि कुछ बैंड, मतलब एक पूरा बैंड है एनर्जी का, उसमें पार्शली फिल्ड है वो और कुछ वेकेंट है। तो अब क्या है ना, थोड़ा मतलब इलेक्ट्रॉन को बहुत थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, वो डिस्टर्ब हो जाएगा यहाँ से और मूव कर सकता है। तो ये स्पेस के कारण मूव कर सकता है इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से। तो ये हो गया फर्स्ट वाले का एग्जांपल समझा है। फिर क्या होता है, दो बैंड होते हैं, एक होता है फिल्ड एक होता है एम्प्टी, वो ओवरलैप करते हैं। वो एग्जांपल हम बेरिलियम से समझ लेते हैं। देखो बेरिलियम मान लो इसका चार होता है, तो सिग्मा 1s2, सॉरी सिग्मा यहाँ सिर्फ बेरिलियम का अगर लिखें तो ये 1s2 और 2s2। अगर मैं दो बेरिलियम ले लूंगा तो ये दो ओवरलैप करेंगे, तो ये कैसे बनेगा देखो, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ना, तो अंदर वाला छोड़ दो। अच्छा ठीक है, एक बना Be2 का बना देता हूँ, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, फिर ये सिग्मा स्टार 2s2, इस तरह से बनेगा ये। फिर क्या है ना, इसमें 2p होगा, 2p तो वेकेंट है, 2p0, तो यहाँ पे 2p भी रहेगा साथ में। यहाँ पे 2p तो कुछ करेगा ना, वेकेंट रह जाएगा। सिग्मा, हाँ 2, यहाँ पे पहले वैसे तो पाई आता है पहले,
ठीक है, अब मैं ना इसमें नहीं जाऊंगा, ये हम थ्योरी में नहीं जा रहे, लेकिन ये 2p जो है वेकेंट रह जाएगा। तो अगर हम Be2 का बनाएं, देखो Be2 में दो अगर होंगे तो ये 2s2 एक का, 2s2 दूसरे का, तो ये मिलके ये दो है ना, इन दोनों ने तो मिलके खैर दो ही बनाने थे। रुको एक सेकेंड, मैंने ना ये गलत ड्रॉ हो गया मेरे से, एक सेकेंड। तो एक सिग्मा 2s होगा, एक सिग्मा स्टार 2s होगा। तो ये चार हैं, तो ये तो चारों फिल हो गए। अब फिल हो गए तो फिर अब बचा तो है नहीं कुछ, लेकिन ऊपर 2p है जो वेकेंट होगा। यहाँ पे सिग्मा 2p बनेगा ना, वो वेकेंट होगा। तो ऐसे ही आप अगर n बेरिलियम के एटम्स लोगे तो यहाँ पे जो 2s है वो n बन जाएंगे, n एटम्स, और यहाँ पे n एनर्जी लेवल होंगे जो कि फिल्ड होंगे, और ऊपर 2p बनेगा जो कि वेकेंट होगा और इसके साथ ओवरलैप करेगा। ये 2p वाला जो बनेगा ना, ये वेकेंट होगा और इसके साथ ओवरलैप करेगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये वाला एग्जांपल हो गया। तो ये जो मैं नीचे बता रहा हूँ ना, ये सिलेबस में है नहीं, बस समझ में आ जाए इसलिए बता रहा हूँ। बात इतनी सी ही है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स का बैंड जो होता है वो पार्शली फिल्ड हो, या फिर वो जो बैंड होता है वो अपने से ऊपर वाले एनर्जी बैंड के साथ ओवरलैप करे, तो वो मेटल्स होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, हीट भी कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर सकता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कैरी कर सकता है, हीट भी कैरी कर सकता है। तो ये मेटल्स की कंडक्शन होती है। नेक्स्ट